यह इंसानी हिस्ट्री की सबसे क्रूर टॉर्चर थी। उसने आदमी की शर्ट फाड़ दी और उसके हाथ पर बर्फ जमाने वाला तरल छिड़क दिया। फिर उसने एक अलार्म क्लॉक सेट की और आदमी की गर्दन पर टांग दी। इसके बाद उसने एक स्टील रिंग कसकर उसके हाथ को जकड़ दिया। फिर उसने ट्रेन का वाल्व खोला और आदमी का हाथ बाहर खींच दिया। बाहर का तापमान था -100 डिग्री सेल्सियस। आदमी की चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। चंद सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ में बदल गया। अचानक एक 80 पाउंड का लोहे का हथौड़ा लाया गया और उसके जमे हुए हाथ पर प्रहार शुरू हुआ। उस आदमी की चीख और गहरी और डरावनी हो गई, मगर बाकी सब खामोश रहे क्योंकि वे लोवेस्ट क्लास के लोग थे। गंदगी से भरे पिछड़े डिब्बों में ठूंसे गए जहां रोज का खाना तिलचट्टों से बना होता था। लेकिन इस निराशाजनक जीवन से अब उनका सब्र टूट चुका था। एक दिन उन्होंने तय किया, अब होगी विद्रोह। इसी दौरान जैक ने देखा कि एक सोल्जर के हाथ में बंदूक है, मगर उसे शक हुआ कि वह बंदूक खाली है। इस शक को परखने के लिए उसने अचानक बंदूक छीनी, खुद पर तानी और ट्रिगर दबा दिया। सबकी सांसें थम गईं और सचमुच बंदूक खाली थी। तुरंत सबने 20 मीटर लंबी पाइप उठाई और हमला कर दिया। सोल्जर्स के पास गोलियां नहीं थीं और जैक का ग्रुप विशाल था, तो उन्होंने आसानी से वह डिब्बा जीत लिया। इसके बाद जैक पहुंचा ट्रेन की जेल कार्यशाला में। वहां से उसने एक पिता और बेटी को आजाद कराया। ये दोनों पहले दर्जे के डिब्बों तक पहुंचने में बेहद अहम थे। पिता एक ताले बनाने में माहिर कारीगर था और बेटी दरवाजों के पार क्या हो रहा है ये महसूस कर सकती थी। लड़की ने ध्यान लगाया और कहा, नो डेंजर। पिता ने तुरंत तार जोड़ दिए और डोर अनलॉक्ड हो गया। जैक अंदर गया और वाकई जगह खाली थी। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। ये वही डिब्बा था जहां उनका रोज का खाना बनता था। लोग झपट पड़े खाने पर, मगर जैक ने सोचा, ये खाना बना किससे है? जब उसने देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह खाना असल में कॉकरोच पेस्ट से तैयार किया जाता था। ये रहस्य जानकर जैक की दृढ़ता और मजबूत हो गई। वह किसी भी हाल में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट तक पहुंचेगा और अपर क्लास रूल को खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दरवाजा खुलने वाला था, लड़की अचानक ठिठक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह औरत बस एक बीज को जमीन में बो आई थी कि अगले ही दिन मिट्टी से अचानक एक हाथ बाहर निकल आया। जिज्ञासावश उसने मिट्टी को हटाया और शॉक रह गई। वह बीज एक छोटी लड़की में बदल चुका था। लड़की के सिर पर छोटे छोटे अंकुर उग रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घर को अच्छे से जानती हो। चकित होकर केली ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि वह केली की माम है और वह इसलिए जमीन से उगी है क्योंकि केली ने बीज बोया था। केली को विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी माँ का देहांत तो तब हो गया था जब वह सिर्फ 6 साल की थी। लेकिन लड़की ने बहस नहीं की। वह सीधे रसोई घर में चली गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी ताकि तुम माँ का प्यार महसूस कर सको। वह बड़ी कुशलता से खाना बनाने लगी, लेकिन सब्जी काटते समय अचानक उसका हाथ कट गया। केली घबराकर पास पहुंची और देखा कि घाव से खून नहीं बल्कि हरा रस बह रहा था। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। केली ने डरते डरते पहला कौर लिया और जैसे ही स्वाद जीभ पर आया, उसकी आंखें फटी रह गईं। वह परिचित स्वाद तो केवल उसकी माँ ही बना सकती थी। केली का संदेह धीरे धीरे टूटने लगा। तभी लड़की ने अपने कान के पीछे बालों को सरकाया और उसके सिर से बीज की धूल गिरने लगी। वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद केली ने उसकी चीख सुनी। जब वह दौड़कर अंदर पहुंची तो देखा कि वह छोटी लड़की अब एक यंग वुमन बन चुकी थी। उसने समझाया, क्योंकि मैं पौधा हूँ, पानी मुझे स्वाभाविक रूप से बड़ा कर देता है। बेडरूम में लौटकर केली ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए। तभी केली का फोन बजा। उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज था। उसने प्रपोज किया था, लेकिन जब पिछली रात बॉयफ्रेंड ने अंगूठी दिखाकर शादी का प्रस्ताव रखा तो केली के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी उतर आई और उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।